Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine, right? Okay. So today we will start chapter number 20, and the topic is tell how many, right? In this chapter we are going to study about different types of families. So we have mainly three types of families, right? Different types of families. First is joint family. Second, nuclear family. And third is single family. Right? Joint family, nuclear family, and single family. Joint family in which all the family members live together at one home, right? जैसे दादा दादी, काका काकी, फूई, cousins, आपके पेरेंट्स सभी एक साथ घर पे रहते हैं, एक ही घर में. दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली जिसमें सिर्फ आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर और आपके पेरेंट्स रहते हैं एक घर में, तो वो हो गए न्यूक्लियर फैमिली. वो स्मॉल फैमिली है. जॉइंट फैमिली को हम बिग फैमिली भी बोलते हैं, राइट? और न्यूक्लियर फैमिली को स्मॉल फैमिली. इसके अलावा भी एक है सिंगल पेरेंट फैमिली. सिंगल पेरेंट फैमिली मीन्स होती है जहां पर मदर या फादर दोनों में से एक ही अपने बच्चों के साथ रहते हैं. वो होती है सिंगल पेरेंट फैमिली. ओके, तो ये इंट्रोडक्शन हो गई है. उसके बाद हम चैप्टर में भी ये सारी चीजें समझेंगे स्टोरी के थ्रू. ठीक है? ओके, तो जल्दी से मैं रीड कर रही हूँ. आप लोग पेज नंबर 136 ओपन कर लो. टेल हाउ मेनी, ये छोटा सा गेम है जिससे हम ग्रुप्स में रहना सीखेंगे. Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. Let one child stand in the center and play a tune. Everyone must run in the circle as long as the music plays. तो ये क्या है? गेम, छोटा सा गेम है. बच्चे सर्कल में रहेंगे और एक बच्चा सेंटर में खड़ा होगा और वो प्ले करेगा, म्यूजिक प्ले करेगा, राइट? ठीक है. एंड जब तक वो म्यूजिक बजता रहेगा बच्चों को सर्कल में ही राउंड राउंड रन करने हैं. जैसे ही म्यूजिक वो स्टॉप करेगा तो बच्चों को जो सेंटर में बच्चा है वो बोलेगा लाउडली कोई भी नंबर रैंडमली बोलेगा, 5 4 2 कोई भी नंबर बोलेगा, तो उसको वो ग्रुप में फॉर्म करना है. ठीक है? जैसे 5 बोला तो 5 का ग्रुप फॉर्म करना है. 4 बोला है 4 का ग्रुप. तो एक साथ वो 2-3 नंबर बोलेगा और बच्चों को भाग के कोई भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है. जो बच्चा ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पाएगा वो लीव करेगा उस गेम को. ठीक है? ये गेम तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक 2 बच्चे सर्कल में रह जाते हैं. ठीक है? तो इससे बच्चे क्या सीखते हैं? ग्रुप्स में रहना सीखते हैं. ठीक है? यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो व्हाट डिड यू डू व्हेन यू आर आस्क्ड टू जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर? आप क्या करोगे जब आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलेगा? मैं तो भाग के जाऊंगी ग्रुप ज्वाइन करने. आप भागोगे ना? यस. हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप? आपको कैसा फील होगा? मुझे तो बहुत बुरा फील होगा. आई फील वेरी बैड. आपको कैसा फील होगा? आप मुझे बताना, राइट? व्हाई कुड यू नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप? आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? आई थिंक कि बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा कि किस ग्रुप में जाए, यहाँ जाए या वहां जाए, है ना? कंफ्यूजन में ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाया. इन स्कूल वुड यू लाइक टू बी मोर विद? आप स्कूल में किसके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ ना, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा उसके साथ रहना पसंद करते हो ना. हाउ डू यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन? कैसा लगेगा कि आपको हमेशा घर में भी अकेला छोड़ दिया जाए और स्कूल में भी अकेले रहने के लिए दे दिया जाए? तो अच्छा लगेगा? नो, आई फील सैड, राइट? नाउ पेज नंबर 137. तो इससे हमें इस गेम से क्या सीखने को मिलता है? कि हमें ग्रुप में रहना पसंद है, हमें फैमिलीज की जरूरत है, राइट? फैमिली क्या होती है? जब हम ग्रुप ऑफ पीपल एक घर में रहते हैं, ठीक है, और
सारी चीजें अपनी शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो वो होती है फैमिली। ठीक है, तो हमें फैमिली की जरूरत होती है ना। 137 पेज नंबर में यहाँ पर एक ग्रुप फोटोग्राफ्स है जिसमें पेरेंट्स है, उनके बच्चे हैं। ये देवेंद्र है, ये मंजूला है, ये दिव्या है और ये है मानव। ठीक है, तो इसी तरह आपके भी ग्रुप फोटोग्राफ्स होंगे घर में, आप उसको देखना। आप जब छोटे थे तो कैसे लगते थे, और भी जॉइंट अगर अभी नहीं है वो रिलेटिव्स आपके, लेकिन उनके फोटोग्राफ्स होंगे आपके एल्बम में, तो वो आप देखोगे तो आप जान पाओगे कि आपके रिलेटिव्स में और कौन कौन है, थे और हैं, राइट, जिनसे आप मिल नहीं पाते हो। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक सीता की स्टोरी है, तो वो सीता की स्टोरी मैं पढ़ रही हूँ, और उसके बाद इससे हम देखेंगे कि सीता की जो फैमिली है वो ज्वाइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ। सीता lives in her ancestral house in a city named Surat. Her dada, dadi, younger kaka and Fui live on the first ground floor. In one portion of the first floor, Sita lives with her father, mother and younger sister Geeta. In other portion lives her elder kaka and his 3 children. तो एक पोर्शन में सीता अपने पापा, मम्मी और यंगर सिस्टर गीता के साथ फर्स्ट फ्लोर के एक पोर्शन में रहती है, और दूसरे पोर्शन में एल्डर काका रहते हैं और उनके 3 बच्चे रहते हैं। हर एल्डर काकी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, और उनके एल्डर काकी थोड़े ही दिनों पहले डाई मतलब डेथ हो गई उनकी। ठीक है ना, पेज 138 यहाँ पर फिंगर रखनी है आपको। Her elder kaka and the new kaki lives in one of the room on her terrace. They are newly married. और एक और elder काका है जो newly married है, वो टेरेस पे एक रूम में वहां पर रहते हैं। Before dinner, Sita's mother teaches all the children. डिनर के पहले सीता की मम्मी सबको, सारे बच्चों को पढ़ाती है। Food for the whole family is cooked in the same kitchen. Food क्या है, सबका खाना एक साथ बनता है ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, सभी एक साथ खाना खाते हैं, बिकॉज सीता की फैमिली कैसी फैमिली है, सीता की फैमिली जॉइंट फैमिली है। ओके, दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। वो सारे फैमिली मेंबर्स कोशिश करते हैं कि वो डिनर टाइम पे सभी साथ रहें। ठीक है, नाउ डेज एल्डर काकी's younger daughters sleeps with Sita's mother at night. In the morning, Sita helps her get ready for the school. और अभी जो सीता की एल्डर काकी की जो यंगर डॉटर है, मतलब सबसे छोटी बेटी है, वो सीता की मम्मी के साथ सोती है। क्यों सोती है, बिकॉज जो यंगर डॉटर है उसकी मदर एक्सपायर्ड हो गई है, राइट, और सीता उसको हेल्प करती है, स्कूल के लिए तैयारी भी करके देती है उसकी। ठीक है, उसको रेडी भी करती है। फिर यहाँ पर 3 क्वेश्चंस है जो हम स्कूल जो नोटबुक है ना, नोटबुक में करेंगे। यहाँ पर तो ये सीता की स्टोरी से हमने क्या सीखा कि सीता की जो फैमिली है वो एक ज्वाइंट फैमिली है, राइट, और सभी हैप्पीली रह रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर तारा की फैमिली के बारे में बताया गया है। तारा lives with her mother and Nana in the Rajkot. Her mother Meenakshi is not married. She has adopted Tara. Meenakshi goes to the office in the morning and returns in the evening. तारा अपनी मम्मी के साथ और नाना जी के साथ राजकोट में रहते हैं, और हर मदर मीनाक्षी मैरिड नहीं है। तो तारा कैसी चाइल्ड है, तारा इज अडॉप्टेड चाइल्ड, मींस ऑर्फनेज से लेकर आया, जहाँ जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको अनाथ आश्रम में रखा जाता है, उनको ऑर्फनेज बोलते हैं। तो जब कोई भी वहां से ऑर्फनेज से कोई भी चाइल्ड लेके आता है तो अपने बच्चे की तरह पालते हैं घर में, तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। ठीक है, तो मीनाक्षी goes to the office in the morning. मीनाक्षी को सुबह स्कूल जाना ऑफिस जाना होता है, और शाम को इवनिंग को आती है, और नाना जी उनकी देखभाल करते हैं। तो when Tara returns from the school, her Nana takes care of her. He is one who feeds her, helps us to do homework and also plays with her. तो नाना जी ही उनकी देखभाल करते हैं तारा की, उसके साथ उनको खाना खिलाते हैं, उनके होमवर्क में हेल्प करते हैं, और
उनके साथ खेलते भी हैं। तो तारा की फैमिली कैसी फैमिली हो गई? सिंगल पेरेंट फैमिली। ओके, ना ड्यूरिंग वेकेशन, पेज नंबर 139। जल्दी से ये ओपन करो, मैं 2 मिनट में। ओके, so page 139, during vacation all 3 of them go to far off places and enjoy themselves. Vacation में सभी घूमने जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। At times तारा, मासी, मासा and their children also come to their house. और बीच बीच में तारा की मासी, मासा और उनके बच्चे भी उनके घर आते हैं। At such time they play together for long hours and also chit chat. और वो लोग बहुत सारी ढेर सारे बातें करते हैं बीच बीच में, जब मासी के बच्चे आ जाते हैं तो ठीक है, इस तरह काफी एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जो हम नोटबुक में करेंगे। अब यहाँ आ जाओ, रेहाना और हबीब की स्टोरी देख लेते हैं। ठीक है, Rehana and Habib live in a city. Both are employed. Habib is a clerk in the government office and Rehana teaches in school. रेहाना और हबीब सिटी में रहते हैं, दोनों काम करते हैं। हबीब गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं और रेहाना स्कूल में टीच करती है। हबीब पापा इज रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम। हबीब के पापा रिटायर्ड पर्सन है और तो उनके साथ रहते हैं। ठीक है, इन द इवनिंग द 3 of them sit together and watch film. तो शाम को सभी इकट्ठे होते हैं और सभी एक साथ टीवी देखते हैं। He enjoys the discussion as well. On holidays, the neighbors' children come to their house and have fun. Everybody enjoys together. They play games, go out, and at times go for plays and movies. ठीक है, तो वो लोग डिस्कस करते हैं पूरे दिन की बातें और हॉलीडे में नेबर्स के बच्चे उनके घर आते हैं खेलने के लिए और सभी मिलके बहुत एंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं घूमने के लिए और मूवीज भी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो फैमिली हो गई, एक ऐसी फैमिली, एक स्मॉल फैमिली है और सिंगल पेरेंट फैमिली भी बोल सकते हैं, बिकॉज हबीब के पापा यहाँ पर तो है बट मम्मी नहीं है, राइट। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन हम नोटबुक में करेंगे। फिर यहाँ आ जाते हैं केतन की फैमिली, पेज नंबर 140। केतन lives with his father, uncle and cousin brother in a colony in Ahmedabad. केतन अपने पापा, चाचा और कजन ब्रदर के साथ अहमदाबाद में रहता है। केतन and his brother have come to Ahmedabad to study. His father and uncle work here. केतन और उसके पापा अहमदाबाद में काम करते हैं। केतन और उसके जो ब्रदर हैं वो अहमदाबाद में स्टडी करते हैं और उसके पापा और चाचा वहाँ पर काम करते हैं। Everybody does the household work together. सभी चारों मिलके अपने घर का काम करते हैं और फूड कुक बाय द केतन्स काका इज लाइक बाय एवरीवन। जो काका, केतन के काका खाना बनाते हैं वो सबको बहुत पसंद आता है और केतन के पापा बाहर शॉपिंग का काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ 4 लोग रह रहे, केतन, केतन का कजन, केतन के चाचा और केतन के पापा, राइट, सिटी में। ठीक है, और बाकी लोग विलेज में रहते हैं। अब Ketan's father does the shopping. A part of the money earned is sent to the Ketan's dada in the village. जो मनी अर्न करते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका पार्ट निकाल के दादाजी को सेंड कर देते, केतन के दादाजी को जो विलेज में रहते हैं। तो विलेज में कौन कौन रहते हैं, चलो देखते हैं, राइट। Ketan's mother, dada, dadi, kaki, younger brothers, sisters live in their parental house in the village. तो इतने लोग सभी गांव में रहते हैं। काकी, यंगर ब्रदर्स, सिस्टर्स, मम्मी, दादा, दादी, सारे लोग विलेज में रहते हैं। Once a year, Ketan goes to his village. His mother is living in the village. साल में एक बार केतन विलेज जाता है और केतन की मम्मी है वो भी विलेज में रहती है। केतन lives in अहमदाबाद। केतन अहमदाबाद में रहता है। क्यों रहता है? केतन पढ़ाई करने गया है अहमदाबाद और वहाँ पर उसके पापा और चाचा जी काम करते हैं। तो कजन ब्रदर के साथ वो पढ़ता है सिटी में, राइट, क्योंकि विलेज में स्कूल नहीं होती है। तो वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करता है, लेकिन राइट, आपको अगर अलग कर दिया जाए तो आपको भी आप मिस करोगे ना, सेम। He misses his
mother very much. He writes long letter to her. वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करते हैं और बहुत वो लंबी लंबी लेटर लिखते हैं मम्मी को जब भी वो मिस करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को सिखाया लेटर कैसे लिखे जाते हैं। यस नो, वैसे ही केतन को पता है लेटर लिखना। ठीक है, तो ये हो गई केतन की फैमिली। एक ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन ये थोड़ी ब्रेक हो गई है। ब्रेक क्यों हुई है? इन सर्च ऑफ वर्क। तो ऐसा ही होता है, हमारी जो फैमिली है वो ब्रेक हो जाती है और स्मॉल स्मॉल फैमिली में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि हम एक जगह से दूसरी जगह या तो पढ़ाई करने चले जाते हैं अपने घर से दूर, या तो अपने घर से दूर हम काम के लिए चले जाते हैं। तो फिर हमारी फैमिली फिर छोटी छोटी फैमिली में बढ़ जाती है। ठीक है, जॉइंट फैमिली रहती है लेकिन छोटी छोटी फैमिली में बढ़ जाती है। ठीक है, ये है एक इस टाइप के भी अभी फैमिलीज मिलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो नोटबुक में करेंगे। कृष्णा और कावेरी की स्टोरी है, वो देख लेते हैं। Right? Krishna and Kaveri live with their mother, with their father. His mother lives in the other city. In the morning, all the three lives home together. कृष्णा कावेरी दोनों ब्रदर सिस्टर है, वो अपने पापा के साथ रहते हैं। उसकी मम्मी कहाँ रहती है? सिटी में रहती है, वो भी दूसरी सिटी में। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लिव्स होम टुगेदर। मॉर्निंग में तीनों इकट्ठे घर से बाहर जाते हैं। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। कृष्णा अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है और फिर कॉलेज जाता है। एंड देयर फादर गोज टू शॉप ड्यूरिंग द डे। और उसके पापा शॉप चले जाते हैं। नाउ पेज नंबर 141। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल इन द आफ्टरनून। शी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट फॉर द कृष्णा। कावेरी स्कूल से जब वापस आती है, घर खोलती है, घर को अनलॉक करती है और फिर कृष्णा का वेट करती है। On returning from college, Krishna and Kaveri eat together. जब कृष्णा कॉलेज से वापस आता है, फिर दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं। ठीक है, कावेरी goes to play after completing her school work. कावेरी अपना स्कूल वर्क खत्म करके वो खेलने के लिए जाती है। On returning, she either plays carom or her with her brother or watches television. और फिर जब खेल के वापस आती है, या तो वो कैरम खेलती है या तो फिर वो टीवी देखती है। When father returns home, they cook food and they eat together. पापा जब शाम को वापस आते हैं, वो खाना बनाते हैं और फिर तीनों इकट्ठे खाते हैं। During vacation, Kaveri goes to stay with her mother. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in their own house. All his things and his brother are here. तो वेकेशन में कावेरी अपनी मम्मी के पास रहने जाती है। कृष्णा भी जाता है, बट कृष्णा को मजा नहीं आता। कृष्णा को अपने घर में मजा आता है, राइट, जहाँ उसकी सारी चीजें हैं और उनके पापा रहते हैं। तो कृष्णा और कावेरी की फैमिली कैसी है? सिंगल पेरेंट फैमिली, बिकॉज कावेरी की मम्मी कहीं और रहती है। ठीक है, तो ये हो गई चैप्टर कंप्लीट। और यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आंसर सारे हम नोटबुक में भी करेंगे, राइट। और होमवर्क लिख लो पेज नंबर 142। यहाँ पर आपके घर में जो भी होता है उसको टिक करें। जैसे ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर वर्किंग, तो आपके घर के सारे फैमिली मेंबर्स वर्किंग करते हैं, तो यहाँ राइट करना है। इसी तरह आप इसको रीड करोगे और यहाँ पर राइट करोगे। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, कितने फैमिली मेंबर्स रहते हैं, ये लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर पेज नंबर 143 में यहाँ पर आपको अपना ये बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, तो होमवर्क क्या होगी यहाँ पे? पेज नंबर 142 and 143 in text. ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।